दोस्तों, चाइना दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। आज़ाद तो है इंडिया के 2 साल बाद हुआ था, लेकिन उसने पिछले कुछ सालों में इतनी ग्रोथ की है कि आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 1980 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5 था, लेकिन 1980 से 2000 तक 40% और अब 18% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है चाइना ग्लोबल जीडीपी को। आज चाइना का पुअर्टी रेट 1% है, लेकिन आज की वीडियो में हम चाइना की तरक्की को डिस्कस करने नहीं आए हैं। हम डिस्कस करने आए हैं चाइना की उस स्ट्रेटेजी को जो कि दुनिया के कई देशों को अपना गुलाम बना सकती है। ये स्ट्रेटेजी चाइना की खासकर इंडिया के खिलाफ है और कैसे इंडिया चाइना के इस डर्टी प्लान से बच पाएगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि माला किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, यही माला शब्द चाइना भारत के खिलाफ यूज करना चाहता है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। हम में से कईयों को लगता होगा कि चाइना जो है वो बॉर्डर के जरिए ही भारत पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इसके अलावा भी चाइना ऐसे कई रास्ते अपना रहा है जिससे वह भारत पर कब्जा करना चाहता है। चाइना जो है भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वह काफी लंबे टाइम से एक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना इसी स्ट्रेटेजी से भारत को हिंद महासागर में जगह जगह से घेरना चाहता है। चाइना की मंशा है कि पहले ही ऊपर पाकिस्तान और चाइना है, वही नीचे से श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और पाकिस्तान के जरिए वह भारत को घेरना चाहता है। आज हम एक एक करके इन सभी देशों के जाल को समझने की कोशिश करते हैं जो कि चाइना भारत के खिलाफ यूज करने वाला है। और हमारा देश भारत से कैसे निपटेगा वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है। साउथ में हिंद महासागर में चीन भारत को घेरना चाहता है, जिसके लिए अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का यूज कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हबनटोटा, बांग्लादेश के चिवगोंगा पोर्ट, म्यांमार का क्योंकैप्यू पोर्ट और मालदीव के फेधनुनोयू द्वीप को चाइना ने अपना बेस बनाया है। अगर हम सब इन पॉइंट्स को मिला दे तो एक माला टाइप बन जाता है। इसी स्ट्रेटेजी को नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी चाइना के उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे BRA यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये एक पूरा टॉपिक है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, जो कि हम जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आएंगे। दुनिया को चाइना की इस स्ट्रेटेजी का पता लगभग 18 साल पहले यानी कि 2005 में अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री से पता चला था, जिन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ एनर्जी इन एशिया। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार किए जा रहे मोतियों की माला का फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ये कोई समुद्र में पाए जाने वाली मोती नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी से लेकर मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी यानी पूरे हिंद महासागर में जगह जगह पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और निगरानी रखने के लिए बेस बनाना था। हालांकि उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि चाइना ये सब अपने तेल से भरे जहाज़ों की आवागमन की सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चाइना इन सब का यूज एज अ मिलिट्री बेस कर सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चाइना किन किन देशों की मदद से भारत को घेरना चाहता है, जिनमें से सबसे पहला है पाकिस्तान। चीन की इस स्ट्रेटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जहां से CPIC सड़क जा रही है। चीन को ये पता है कि उसके जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सभी समुद्र के रास्ते से होते हैं, इसलिए वह CPIC का सहारा लेता है। CPIC इतना खर्चीला प्रोजेक्ट है कि जिसने पाकिस्तान की GDP को ही चौपट कर दिया, और चाइना भी यही चाहता था, जिसके कारण पाकिस्तान अब चाइना का गुलाम बनकर रहेगा। और अगला है जिबूती। जिबूती में चाइना ने अपना नेवल बेस बना दिया है। चाइना का ये बाहर निकलकर विदेश में सबसे पहला नेवल बेस है। फरवरी 2016 में चीन ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। अगला है मालदीव। चीन पर भरोसा करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी जो चाल है वो सिर्फ जिबूती तक ही सीमित नहीं है। मालदीव में अब्दुल्ला यामीनी की चीन की मदद से सरकार थी, लेकिन करप्शन के कारण उनकी सरकार गिर गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके कार्यकाल में मालदीव के फेदोफिनोलू द्वीप पर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया था। 2066 तक चीन ने इस द्वीप को मालदीव की सरकार से $4 मिलियन पर लीज पर लिया हुआ है। म्यांमार के कैकप्यू पोर्ट पर चीन की मौजूदगी है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस पोर्ट ने चीन को इकोनॉमिकल सुविधा दी है। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर चाइना ने बहुत फंडिंग की है। यह पोर्ट बंगाल की खाड़ी के तट पर है। चाइना इस पर कब्जा करके जाल बिछाना चाहता है।
अगला है श्रीलंका। भारत के श्रीलंका के साथ सदियों से मजबूत रिलेशंस रहे हैं, लेकिन चाइना ने यहाँ पर भी अपने कदम जमा लिए हैं। चाइना की कंपनी ने श्रीलंका के साउथ ईस्ट हिस्से में एक पोर्ट बनाया है जिसको हबनटोटा पोर्ट कहा जाता है, और श्रीलंका की सरकार ने भी चाइना को इस पर कंट्रोल करने की परमिशन दे दी है। चीन इन सब पॉइंट्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा देश भारत भी कोई कम नहीं है। भारत ने भी इससे निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, लेकिन उसको जानने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियाई देशों की इकोनॉमी को साथ लेकर चलने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसके अलावा वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलिट्री बेसिस और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दिया है ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। इसके अलावा भारत ने म्यांमार की नौसेना के साथ एक साझेदारी तय की हुई है, जिसमें म्यांमार की नेवी को इंडियन नेवी ट्रेनिंग देगी ताकि एरिया में भारत की प्रेजेंस को बढ़ाया जा सके। चाइना चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह जानता है कि अब ये इंडिया पुराना इंडिया नहीं है, इसलिए वह ऐसी बेकार स्ट्रेटेजीज को अपनाकर इंडिया पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि हम इसके लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या चाइना अपने मकसद में कभी कामयाब हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब हम अपनी तरफ से 100 ट्री प्लांट करेंगे। आप भी हमारे इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं बाय जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। सो प्लीज सपोर्ट अस फॉर द नेचर, फॉर द कंट्री। जय हिंद।